We're getting to know that now JP Nadda, who's also on a road rally, he is addressing the public in Rewa and quickly taking a look at what he's saying. आज आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आज हमारे बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है। ये सब जो बैठे हैं आगे की पंक्ति में, ये सब आज से 10 साल पहले एप्लीकेशन लिखते थे। मेरे गांव में गरीब आदमी है, उसको कैंसर हो गया है, उसके इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए, उसको कीमोथेरेपी होनी है, उसको 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे इलाके में एक का बाईपास होना है, उसकी जमीन बिक जाएगी, उसका मकान बिक जाएगा, उसको 2 लाख रुपए देना दीजिए। हमारे एप्लीकेशन लिखते थे कि कृपया मुख्यमंत्री जी, इसको किडनी का ऑपरेशन होना है, इसको 3 लाख रुपए लगेंगे, कृपया दीजिए। जब 3 मांगते थे तो 1.5 मिलता था, जब 1.5 मांगते थे तो 75,000 मिलता था, जब 2 मांगते थे तो 1 लाख मिलता था। और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हम जनता से इकट्ठा करके उसका इलाज कराते। आज आयुष्मान भारत में मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, भारत की 40% आबादी गरीब लोग। कौन है ये लोग? बाय प्रोफेशन, जो काम से जाने जाते हैं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कौन लोग हैं ये? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, हमारा लिफ्ट चलाने वाला लिफ्टमैन, होटल में काम करने वाला वेटर, होटल में काम करने वाला मसालची, जो बर्तन धोता है, हमारा रैक पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, बाल काटने वाला बार्बर, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए आयुष्मान भारत में उनका हेल्थ कवर दिया है। और नोट कर लेना मेरे मित्रों, अभी मोदी जी ने कहा है 3री बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश में 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, 70 साल से ऊपर की कोई भी हमारी माता, कोई भी व्यक्ति, और तो और हमारे किन्नर भाइयों की भी किसी ने चिंता नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति और किन्नर समाज के भी व्यक्ति को अब फिर से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। ये बदलता भारत, ये बदलता देश, इस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं लाडली लक्ष्मी बहना योजना की या लाडली लक्ष्मी योजना की, ये इसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना को आगे बढ़ाया और लाडली लक्ष्मी योजना के महिलाओं को ताकत दी है। आज 13 लाख से ज्यादा बहनें उच्च शिक्षा ले रही हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज अभी हमारे जनार्दन जी आपसे बात कर रहे थे कि सीधा ट्रेन पर हिया से बैठा हो वहां उतरा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं? आप बोलते थे एयरपोर्ट बना रहा है, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? यानी हाईवे, एयरवेज, इंटरनेट में आपको जानकर खुशी होगी 1,75,000 से ज्यादा पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ गया, ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ गया। कॉमन सर्विस सेंटर अब गांव में चल रहा है। क्या विकास की कहानी है, क्या लंबी छलांग लगाई जा रही है। हर एक दृष्टि से विकास हो रहा है। मेडिकल कॉलेजेस, 14 मेडिकल कॉलेज दिया आपको, 14 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश को, 14 मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की का सेंटर ग्वालियर में खुल रहा है। हर दृष्टि से विकास के काम चल रहे हैं। मित्रों, आप बताइए, ये विकास की कहानी चलती रहनी चाहिए कि नहीं चलती रहनी चाहिए? जरा जोर से बोलिए, गर्मी ज्यादा है, मैं समझ रहा हूं आपको। चलती रहनी चाहिए कि नहीं चलती? आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में स्थिर सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताइए, जब कोरोना में सब लोग अपने घरों में दुबक गए थे, उस समय बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता समाज की सेवा कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हमार जनार्दन भैया सबसे आगे रहे कि ना?
थे कि नहीं थे? आज इनको सबसे आगे भेजना है कि नहीं भेजना है? कोरोना में इन्होंने काम किया कि नहीं किया? इसलिए जनार्दन भैया को भेजना है तो अपनी उंगली से कमल का बटन दबाना है, तब जाकर के जनार्दन भैया दिल्ली पहुंचेंगे। करेंगे ना? होगा ना? अब एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे विरोध में कौन है? हमारे विरोध में वो इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस, वो लोग हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है तो अपने परिवार से लेना देना है। सारी परिवार की पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। मैं, मेरा बेटा, मैं, मेरी बेटी, मैं, मेरा दामाद, इससे बाहर उनको कुछ नहीं दिख रहा है। ये कहां आपकी सेवा करने लगे? बोलो, ये लोग आपकी सेवा करेंगे क्या? करेंगे क्या? ये सब परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? बोलो, फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, ये बाप बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने लगा है कि नहीं लगा है? आप बताइए, मुफ्ती मोहम्मद अब इस दुनिया में नहीं रहे, महबूबा को मुख्यमंत्री बनाने में लगे थे कि नहीं लगे थे? आप बताइए, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल का बेटा, ये सब परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये मुलायम के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल, चाचा को भी भूल गए। ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, अभी नई बहन भी आ गई हैं, बीमा भारती, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? और ममता को भी, बुआ को भी भतीजा ही पसंद आता है, अभिषेक की नहीं। आप बताइए, ये चंद्रशेखर की पार्टी बीआरएस, भारत राज्य समिति पार्टी, केसीआर, केटीआर, कविता, दामाद, भतीजा, ये सब परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये उदयनिधि, स्टालिन, करुणानिधि, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये शरद पवार ने अजीत पवार को छोड़ दिया, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? और उद्धव ठाकरे को भी आदित्य ही दिखता है और कोई दिखता नहीं है, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.